कांग्रेस के ऊपर जो है उनके बड़े नेताओं पर जो है ये सीआर दाखिल किया गया है। इसमें पहला नाम है कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का। बड़े शीर्ष कांग्रेसी लीडरों के ऊपर आपने जो सीआर नंबर 14 दायर किया है, क्या मंशा रही है आपकी? देखिए, रामलला के जो प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया है, तो व्यक्तिगत या पार्टीगत फैसला हो सकता है ना। इस पर सीआर दायर करने की क्या जरूरत थी? पार्टी जो है, कोई भी पार्टी, चाहे वह प्रांतीय हो या केंद्रीय पार्टी, वह देश की पार्टी है। क्या लगता है, ये लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये पार्टी के शीर्ष नेताओं ने ये फैसला लिया है, या फिर नीति कुछ और कहती है या रणनीति कुछ और है? देखिए, यह सोच जिस स्तर पर लिया गया हो, यह हमें स्वीकार नहीं है। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ नेटवर्क और अभी मैं हूं अमर क्रांति आप लोगों के साथ। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि अभी राम मंदिर को लेकर और राम जी की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर रामलला की जोर शोर से तैयारियां चल रही थी। वहीं व्यवहार न्यायालय बेनीपुर जिला दरभंगा में एक सीआर दाखिल किया गया है। सीआर नंबर 14 है। अपर मुख्य न्यायिक दंड अधिकारी इनके समक्ष ये सीआर नंबर 14 दायर किया गया और इसमें कांग्रेस के ऊपर जो है उनके बड़े नेताओं पर जो है ये सीआर दाखिल किया गया है। इसमें पहला नाम है कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, जो कि अभी उनके कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पूर्व में है श्रीमती सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष रही हैं। तीसरे नंबर पर श्री राहुल गांधी जी हैं, अध्यक्ष रहे हैं। चौथे नंबर पर जो है अधीर रंजन चौधरी, जो विरोधी दल के नेता हैं अभी लोकसभा में। इन 4 लोगों के ऊपर, ये शीर्ष बड़े नेता हैं कांग्रेस के, इनके ऊपर जो है सीआर 14 दाखिल की गई है अपर मुख्य न्यायिक दंड अधिकारी बेनीपुर के अंतर्गत। ये जिन्होंने किया है एडवोकेट साहब हैं श्री त्रिलोकीनाथ झा जी। तो उन्हीं से हम जानेंगे कि आखिर उन्हें ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा, क्या कारण रहे हैं कि इनके सभी बड़े कांग्रेस के नेताओं के ऊपर उन्होंने जो है सीआर दाखिल किया है कोर्ट में। तो आइए मिलते हैं जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, ये जो हमने देखा है, इस पर हमारे कुछ सवाल हैं कि आपने ऐसा कदम क्यों उठाया है। इन 4 बड़े शीर्ष कांग्रेसी लीडरों के ऊपर आपने जो सीआर नंबर 14 दायर किया है, क्या मंशा रही है आपकी? देखिए, रामलला के जो प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया है जी, वह एक न्यायिक आदेश के तहत किया गया है। और भारत जैसे लोकतंत्र में सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखने का अधिकार है। हर भारतीयों का यह धर्म है, कर्तव्य है, जिसकी अनदेखी इन लोगों के द्वारा की गई है। क्योंकि यह न्यायिक आदेश है। न्यायालय के आदेश के आलोक में वहाँ के कार्यक्रम आयोजित हुए हैं और इस स्थिति में कांग्रेस की जो धर्मनिरपेक्षता की छवि है वह धूमिल हुआ है। हम लोग कांग्रेसी हैं, 3 पीढ़ियों से हमारा परिवार कांग्रेस से जुड़ा रहा है और हम आहत हुए हैं और इनका यह निर्णय विधि सम्मत नहीं है। इसलिए हम न्याय का दरवाज़ा खटखटाए हैं और हम इस बिंदु पर न्यायालय से न्याय की मांग की है। नहीं, आपने सीधा जो उसमें, क्योंकि आपका जो मैंने पढ़ा है उसमें सीधा आपने जो है संविधान का जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उस पर आपने जो है दोषारोपण किया है कि प्रियम्बल का जो है कहीं ना कहीं इन्होंने जो है की उड़ाई है। प्रियम्बल में जो धर्मनिरपेक्षता की बात कही गई है उसको लेकर क्या कहना है इस पे आपका? प्रस्तावना में यह स्पष्ट है कि सभी धर्मों को आपको समान दृष्टि से देखना। जब हमारे नेता, चाहे वह किसी भी दल के हों, अजमेर शरीफ पर चादर चढ़ाने जाते हैं, बौद्ध और ईसाई की प्रार्थना सभा में सम्मिलित होते हैं, फिर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रण को अस्वीकार करना यह न्याय संगत नहीं है। ये तो व्यक्तिगत या पार्टीगत फैसला हो सकता है ना। इस पर सीआर दायर करने की क्या जरूरत थी? पार्टी जो है, कोई भी पार्टी, चाहे वह प्रांतीय हो या केंद्रीय पार्टी, वह देश की पार्टी है, हमारी पार्टी है, हम उससे जुड़े हुए हैं और वह यह नहीं कह सकता है कि यह मेरा व्यक्तिगत राय है। क्योंकि वह बड़े पद पर हैं, बड़ी पार्टी को
चलाते हैं और देश को कांग्रेस के नेताओं से अपेक्षा है और इस बिंदु पर उनका रवैया नकारात्मक रहा है। मतलब आपका इशारा ये है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने तमाम जो उनके कार्यकर्ता हैं या जो कांग्रेस पार्टी को जो उनके समर्थक हैं उनमें कहीं ना कहीं निराशा है। व्यक्तिगत अगर देखा जाए तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना। उन सभी की मान्यताओं को या उनकी आस्था को भी ध्यान में रखना चाहिए था पार्टी की ओर से और वरिष्ठ जितने भी कांग्रेसी लीडर हैं उनकी ओर से। ये कहना है, ये इशारा है आपका? ये हमारा कहना यही है कि जो लोग पार्टी में हैं, चाहे वो शीर्ष पर हो या निम्न स्तर पर हो, तो उनकी मंशा को देखनी चाहिए, उनकी भावना को टटोलनी चाहिए, लेकिन ऐसा हमारे कांग्रेस जनों के द्वारा नहीं किया गया है, जो दिक्कत है। तो ये तो सर जहाँ तक हम समझते हैं ये तो व्यक्तिगत या पार्टीगत नीति हो सकती है, फैसला हो सकता है, या आगे जो लोकसभा चुनाव है उसके तहत उन्होंने जो अपनी रणनीति के तहत जो ये अस्वीकार किया होगा। तो इस पे तो मुझे लगता है कि सभी लोगों को जो कांग्रेस के जो वर्कर हैं या समर्थक हैं उनको तो अपनी पार्टी का साथ देना चाहिए ना। देखिए, हम आज भी पार्टी का साथ दे रहे हैं, हम पार्टी के भले के लिए ऐसा किए हैं, क्योंकि हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्ष है। सभी धर्मों का मान कांग्रेस के लिए बराबर है। लेकिन विपक्ष तो कहता है कि सर, विपक्ष तो कहता है कि विशेष समुदाय को खुश करने के लिए निर्णय लिया गया है। आपका क्या कहना है इस पर? नहीं, देखिए, हमारा मानना यह नहीं है। हमारा मानना यह है कि हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और उन्होंने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित नहीं होकर अपनी धर्मनिरपेक्षता को आघात पहुँचाया। अच्छा, इसमें जो इसमें आपने जो दफ़ा लगा है 294, 294, 295, 295A, 296, 298/34, ये तो सारे के सारे सर अवेलेबल हैं। तो फिर इस पर आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, यह न्यायालय की बात है और न्यायालय अपने संज्ञान में इसको देखेंगे कि हमारे द्वारा जो धाराएं लगाई गई हैं वह तर्कसंगत है कि नहीं, या जुडिक्शन का काम है, न्यायालय का काम है, या वो देखें। अच्छा, मेरा एक अंतिम सवाल है इसमें जो है कांग्रेस जिस तरीके से कांग्रेस ने अस्वीकार किया है, तो आप तो चूँकि अधिवक्ता हैं, एडवोकेट हैं, लॉयर हैं, आपको क्या लगता है ये लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये पार्टी के शीर्ष नेताओं ने ये फैसला लिया है, या फिर नीति कुछ और कहती है या रणनीति कुछ और है? देखिए, यह सोच जिस स्तर पर लिया गया हो यह हमें स्वीकार नहीं है और हम इसको नियम विरुद्ध, न्याय विरुद्ध, धर्म विरुद्ध और जनमानस के खिलाफ मानते हैं और इस कारण हम न्यायालय में बात बुलाया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जो है सनातनी गुणों से, मतलब या सनातन को आप मानते हैं, हिंदू धर्म से आते हैं, इसलिए व्यक्तिगत या निजी तौर पे आपको आहत पहुंची हो, फिर आपने ऐसा फैसला लिया हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम सभी धर्मों में, सभी, चाहे वह हिंदू धर्म हो, मुस्लिमों का धर्म हो, हम सभी में शामिल होते हैं। हमारी मंशा ऐसी नहीं है। हमारी मंशा है कि हम भारतीय हैं और हम भारतीयों के साथ इस तरह का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी, उनके शीर्षस्थ नेता जो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हुए हैं, उनका यह सोच नकारात्मक है जो देश के लिए, पार्टी के लिए घातक है। अच्छा, ये जो आपने जो ये CR 14 नंबर जो दायर किया है, ये जो न्यायाधीश महोदय हैं, किस कोर्ट में हुआ है सर? ये कोर्ट नंबर? ये अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी बेनीपुर हैं, यहाँ के SCGM हैं। नाम क्या सर? ये श्रीमती संगीता रानी। तो उन्होंने आपके इस पर कोई अभी तक संज्ञान लिया है? नहीं, देखिए, इसकी प्रक्रिया है, संज्ञान लेने में समय लगेगा, अभी तारीख चलेगी, चूँकि वे छुट्टी पे हैं अभी, तो 25 के बाद इस पर जो होगा, न्यायालय का जो आदेश होगा उसका अनुपालन किया। अच्छा, मेरा अंतिम सवाल है, क्या आपने ये फैसला किसी दबाव में या वैसे ही किसी, कहते हैं ना आजकल आप जानती हैं कि TRP के लिए या सोशल स्टैंड के लिए, है ना, उससे मतलब उत्साहित होकर तो आपने ये फैसला लिया तो नहीं? देखिए, हम अधिवक्ता हैं और एक अधिवक्ता की हैसियत से हमें यह न्याय के विरुद्ध लगा
और इसलिए हमने इस परिवार को दायर किया। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें अपना कीमती समय दिया और जो आपने ये CR दायित्व किया उसके संदर्भ में जो भी हमारी बातें हुई आपसे, हमें जानकर काफ़ी खुशी हुई। और तो आप देख रहे थे लाइव न्यूज़ नेटवर्क। अभी हम बेनीपुर न्यायालय में उपस्थित हैं। यहाँ पर हमारी बात जो है एडवोकेट त्रिलोकीनाथ झा जी से बात हुई है, जो इन्होंने ये परिवाद जो दायर किया है CR नंबर 14, उसी के संदर्भ में हम इनसे बातचीत करने के लिए आए थे। हमें जो जानकारी मिली है उस आधार पर ये बात सत्य है। अब आगे क्या होता है ये एक देखने का और रोचक विषय होगा। देखते रहिए लाइव न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।